फरीदाबाद में सतयुग दर्शन ट्रस्ट में रामनवमी को लेकर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में सभी सज्जनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और सज्जन जी के विचारों का अनुसरण किया। सज्जन जी ने लोगों से आध्यात्मिक बनने की अपील की है। कार्यक्रम में पहुंचे सज्जनों से हरियाणा न्यूज ने खास बातचीत की है। चलिए आपको सुनवाते हैं। फरीदाबाद के सतयुग दर्शन ट्रस्ट में भव्य आयोजन किया जा रहा है। कारण रामनवमी के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तमाम सज्जन इस कार्यक्रम में शिरकत करते हैं। इनसे हम जान लेते हैं। ये सज्जन हैं, सारे सज्जन कहा जाता है। किस उपलक्ष्य में आज का कार्यक्रम है? ये रामनवमी का यज्ञ हम लोग हर साल यहाँ पर मनाते हैं, जो कि 5 दिन चलता है। तो आज उसका पहला दिन है, जिसमें शोभा यात्रा निकाली जाती है और फिर 4 दिन यहाँ पर सुबह दोपहर रात पूरा सत्संग होता है और आत्मज्ञान दिया जाता है। तो ये रामनवमी के उपलक्ष्य में हर साल चैत्र के माह में मनाया जाता है। चैत्र के माह में मनाया जाता है। कितना इसका प्रभाव होता है, कितना मान्यता है इसकी, क्या इसके फायदे हैं? इसके फायदे मतलब आत्मिक ज्ञान से भरपूर एक माहौल बनता है। हम आत्मिक ज्ञान के बारे में लोगों को पता लगता है कि भौतिक ज्ञान के साथ साथ आत्मिक ज्ञान कितना जरूरी है। मानवता हमारा धर्म है और अब हम आध्यात्मिक क्रांति के द्वारा आत्मिक ज्ञान सबके अंदर जागृत हो, उसके बारे में नॉलेज हो सबके अंदर, उसके बारे में इसीलिए ये यज्ञ मनाया जाता है। इसीलिए यज्ञ मनाया जाता है। यहाँ पर लिखा है साडा सजन है राम, राम है कुल जहान, शब्द है गुरु, शरीर नहीं है ओम, अमर आत्मा और आत्मा में है परमात्मा। इसका क्या अर्थ है जी? क्या साडा है सज्जन राम, राम है कुलजान का अर्थ यही है कि ईश्वर हमारा परम मित्र और सर्वव्यापक है और उसी के जानो, उसी को मानो, वैसे ही गुण अपनाओ। बिल्कुल वैसे ही गुण अपनाओ। नई पीढ़ी में कितना बदलाव इनके उससे देखते हैं? नई पीढ़ी में बदलाव सर इस तरह से आएगा कि जो आत्मिक ज्ञान की पढ़ाई है उसका मतलब ये है कि हमारे को खुद से खुद की पहचान कराना कि हम क्या हैं, हम किस लिए मानव रूपी इस धरती पर आए हैं, हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है। तो वो हमारे को आत्मिक ज्ञान से ही प्राप्त होगा कि हमने कहीं भटकना नहीं है, क्योंकि अमर है मेरी आत्मा, ये तो शरीर है। अमर है आत्मा। आध्यात्मिक होना बहुत जरूरी है और उसके लिए यहाँ जुड़ना भी जरूरी है। बिल्कुल सर, यहीं से ही हमें आत्मिक ज्ञान और जो विश्व का सबसे पहला समभाव समदृष्टि का स्कूल यही फरीदाबाद वसुंधरा में स्थापित हुआ है जी। तो कहीं ना कहीं काफी भव्य आयोजन आप देखते हैं। तमाम जो सज्जन हैं वो यहाँ पहुंचे हैं और लगातार इस जो भव्य यात्रा है, जो शोभा यात्रा है, इसमें वो शिरकत करने के लिए पहुंचे और अच्छे कार्यक्रम जो यहाँ पर आयोजन किए गए। तमाम लोग आप देख सकते हैं बड़े ही सुव्यवस्थित ढंग से लगातार इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। काफी कार्यक्रमों का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है और कहीं ना कहीं लगातार जिस तरीके से जो कार्यक्रम है वो यहाँ आयोजित किए जाते हैं, हर साल किए जाते हैं। एक बड़ा कार्यक्रम है, लोगों को अच्छे कर्म करने की यहाँ पर जो है सलाह उनकी तरफ से दी जाती है। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दैया। हम खड़े इस समय फरीदाबाद के सतयुग दर्शन ट्रस्ट में और यहाँ पर आज एक खास कार्यक्रम आप देख सकते हैं कि रामनवमी के उपलक्ष्य में तमाम जो साधक हैं वो यहाँ एकत्रित हुए हैं और अब से कुछ ही देर में यहाँ पर एक शोभा यात्रा निकाली जाएगी और वो शोभा यात्रा किस चीज की निकाली जाएगी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पीछे आप देख सकते हैं कि जो ग्रंथ है सतवस्तु का कुदरती ग्रंथ है, जिसके अनुसार यहाँ पर तमाम जो नियम है वो और कायदे कानून है वो बनाए गए हैं। उसी के हिसाब से पूरा ट्रस्ट जो है चलता है। तमाम साधक हैं यहाँ, इनसे हम जान लेते हैं क्या खास कार्यक्रम है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियंका है। प्रियंका जी, क्या खास कार्यक्रम है? आज जो है शोभा यात्रा है। हर साल यहाँ पे रामनवमी यज्ञ उत्सव मनाया जाता है। इस साल भी 14 अप्रैल यानी कल से शुरू होके 4 दिन का हमारा ये कार्यक्रम होगा, जो रामनवमी वाले दिन रात को उसका भोग पड़ेगा। तो उससे पहले एक दिन शाम को शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसमें जो सतवस्तु का कुदरती ग्रंथ जैसे कि आप देख रहे हैं, इसके साथ साथ सारे सज्जन चलते हैं और ये एक तरीके से शोभा यात्रा ये संदेश देती है कि यही वाणी जो है ये पूरे संसार में फैलाई जा रही है और हम सब उसको मानते हैं और वही जो सत्य है उस सत्य आध्यात्मिक क्रांति हेतु कि हमारे अंदर इस यज्ञ से आध्यात्मिक क्रांति पैदा हो और वो ये जो वाणी है ये जन जन तक पहुंचे, इसीलिए ये शोभा यात्रा निकाली जाती है। जन जन तक ये वाणी पहुंचे। किस तरीके से देखते हैं बदलाव, किस तरीके से आया है जो सतवस्तु का कुदरती ग्रंथ है? यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हम सब में जो बदलाव आया है, जो बच्चे हैं वो सच्चाई धर्म के रास्ते पर चलते हैं और समभाव को अपनाकर एक रस में रहते हैं और इसीलिए सब में परिवार में भी और
उनके दोस्तों के बीच में भी सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों के बीच में भी सुख शांति बनी रहती है। और भी कुछ लोग हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। आखिर जो आज शोभा यात्रा निकाली जानी है, कितना महत्व होता है उसका और क्या कुछ फायदे उसके होते हैं? सबसे शोभा यात्रा हम लोग जन जन तक ये वाणी पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा मेन इसका मोटिव है कि व्यक्तिगत लेवल पर हर एक व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिक क्रांति का आरंभ हो। इस यज्ञ का, इस शोभा यात्रा उसकी एक शुरुआत है कि हर सबके अंदर उसी वाणी का, और जो आध्यात्मिक क्रांति के प्रति यहाँ पर सब पूरा ट्रस्ट लगा हुआ है, सब लोग लगे हुए हैं। जन जन के अंदर ये इच्छा जागृत हो कि हमें भी इसके प्रति जागरूक होना है। तो उसके लिए आप देखेंगे कि हमारे चारों दिन जो भी प्रोग्राम होगा उसके अंदर कुदरत, विवेक शक्ति और सत्य वस्तु के वाली श्री विष्णु भगवान जी के ऊपर भी एक स्किट प्रिपेयर की गई है, जिसके माध्यम से हर एक इंसान तक इस वाणी का प्रचार किया जाएगा। सतवस्तु जो ग्रंथ है, कुदरती ग्रंथ है, इसकी मान्यता क्यों है? इतनी मान्यता क्यों? क्योंकि तमाम जो नियम है यहाँ के वो इसी के आधार पर। जिससे हमें पता है हर युग के एंड में एक नया ग्रंथ आता है। जैसे त्रेता में आया, द्वापर में आया, महाभारत आई, रामायण आया, ऐसे ही अब कलयुग का अंत आ रहा है तो सतवस्तु आ रही है। तो जब सतवस्तु आ रही है तो सतवस्तु के वाली का ही ग्रंथ ये है, सतवस्तु का कुदरती ग्रंथ आप देख सकते हैं उधर लिखा है। इसलिए इसकी महत्ता, और यहाँ पर क्योंकि किसी भी शरीर को महत्ता नहीं दी जा रही है, सिर्फ ओम को, एक ओमकार को, शब्द को, इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण है। आप क्या कहेंगे, कितना खास है आज का? आज का दिन तो बहुत खास है, बहुत ही हमारे लिए एक, जैसे कहते हैं ना कि बहुत एक अच्छी आरंभ होता है, किसी खुशी का आरंभ होता है। ये हमारे 4 दिन जो उनसे आने वाले हैं उसका आज एक पहला दिन है जिसमें हम उत्साह से भर जाए। तो ये सतवस्तु का जो कुदरती ग्रंथ है, ये वाणी है जो कि हर छोटे बच्चे से लेके हर इंसान, जो जन जन तक पहुंचाने का हमारा माध्यम है, ये सतवस्तु का कुदरती ग्रंथ है। इससे हमें जो हमारे विचार है, जो हमारे शब्द है, उनको हमने धारण करना है, अपने आप में अपनाना है। और हमारा ये कर्तव्य है कि हर एक इंसान जो भी पूरे यूनिवर्स में है, जो भी कहीं पर भी है, वो इस वाणी को जाने और अपनाए। तो ये हम इसको प्रैक्टिस करते हैं। ये जो हमारे ग्रंथ की जो वाणी है वो हम डे टू डे लाइफ में अपने बच्चों को, अपने आप में, अपने ऑफिस में, कोलीग्स में, सब फ्रेंड सर्कल्स में, तो इसको हम अपने अंदर एवरी डे इसको प्रैक्टिस में लाने के लिए इसकी ग्रंथ की वाणी को हम यूज करते हैं, ताकि एक हम अच्छे इंसान बन सके और समाज को भी सुधार सके और समाज में भी अच्छा नाम, समाज को भी सुधार सके और समाज में अच्छा ना। काफी दिन से जुड़े होंगे आप भी, कितना फर्क आपने और आपके बच्चों में, परिवार में? हमारे परिवारों में, हमारे जीवन में बहुत सुधार है। ये जो है ये सालाना वार्षिक हमारी इम्तिहान है, जो हम पूरा साल पढ़ाई करते हैं। ये यज्ञ पे आके हमारा वो एग्जाम होता है कि हम कहाँ तक पहुंचे हैं। हमारे बच्चे, हमारे घर परिवार, पति, सास ससुर, पूरा समाज में हम कैसे विचर रहे हैं, परोपकार की भावना, उपकार की भावना, सच्चाई पे चलना, ये सब ये आके हम जो सीखते हैं वो इस एक साल की पढ़ाई का यहाँ पे एग्जाम है। ये आप सोचिए, ये वार्षिक जो ये उत्सव है रामनवमी का, काफी अच्छा उत्सव है। आप देख सकते हैं कि कार्यक्रम जो शुरू हो गया, जो सज्जन जी हैं वो अब यहाँ पहुंचने वाले। एक तरह से जो संगीत है उसका हो गया है शुरुआत, और यहाँ से आप सामने से आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं वो आ रहे हैं, और अब भव्य यात्रा ये शुरू हो जाएगी और यहाँ से ध्यान केंद्र तक ये यात्रा जाएगी। और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं वो सामने से जो आते हुए दिखाई दे रहे हैं सज्जन जी, अब वो इस यात्रा की अगुवाई करेंगे। और तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो पहले से ही यहाँ पर की गई थी। तो आप यहाँ देख सकते हैं लगातार आध्यात्मिक क्रांति जिंदाबाद का जो बोर्ड है, वो एक स्लोगन है, वो यहाँ लगा गया है और उसकी शुरुआत उन्होंने हाथ लगाकर की है। जो सज्जन जी हैं उनकी तरफ से शुरुआत की गई है और कहीं ना कहीं एक संदेश दिया जा रहा है कि आध्यात्मिक होना भी काफी जरूरी है और कहीं ना कहीं अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना भी जरूरी है। और संस्कारों के लिए ही सचिव दर्शन है जो वो जाना जाता है।
तमाम जो लोग हैं वो यहाँ इस दिन खास इस मौके पर पहुंचते हैं और काफी जो अहम दिन